अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल्ली लुकिंग सैयद फराज अली बुखारी 1987 हाजिर आपका भाई फिर से एक न्यू ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं एक बेहतरीन जगह और आपको देना चाहते हैं बेहतरीन इंफॉर्मेशन जो मेडिकल से रिलेटिव है और काफ़ी बेहतरीन MBBS और MD डॉक्टर से हम करेंगे मुलाकात। और RWA के सदर यानी हमारे अटैची वाले हाजी मोहम्मद ज़हूर साहब से मुलाकात करेंगे, अरशद फ़कीरी साहब से करेंगे और तमाम हमारे भाई फिरदौस साहब भी वहाँ मौजूद रहेंगे और हमारे तुर्कमान गेट के सदर हाजी नरीम साहब से भी मुलाकात होगी। वीडियो को लास्ट तक वॉच करें विदाउट स्किप किए और चलते हैं आगे और दिखाते हैं इंशाल्लाह आगे का आज का व्यू कि क्या रहने वाला है। जी को खिदमत खल्क कर रहे हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ इदारों को आप अपने मदद करते हैं, हर तरीक़े से करते हैं, तन से, मन से और धन से। आज जो ये प्रोग्राम इतना बड़ा हो रहा है, ये सिलसिला हो रहा है, उसका तमाम सहरा हाजी ज़हूर साहब को जाता है। ये जगह जो कायम की गई है क्लिनिक के लिए वो आप ही के वजह से है, आपने ही वो दी है खिदमत के लिए। और इस खिदमत के लिए जो डॉक्टरों को रखा गया है, डॉक्टर्स रखे गए हैं, उनका जज्बा भी खिदमत खल्क का है। देखिए, हम रोड के पार जाते हैं, किसी भी MBBS MD को दिखाते हैं, उनकी फ़ीस 700 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक है, हर जगह तकरीबन। और यहाँ हमारे इस पैनल में हिल्टन हेल्थ सेंटर में जो हाजी ज़हूर साहब ने जो इंतज़ाम किया है, वो तमाम डॉक्टर्स जो हैं MBBS है और तमाम लोग जो हैं, तमाम डॉक्टर्स जो हैं, उनका जज्बा जो है वो खिदमत करने का है। इसमें सबसे पहले अगर मैं नाम लूँ तो डॉक्टर नबीला जमाल बैठी हुई हमारे बीच में है, ये MBBS हैं और डाइटिशियन हैं ये। उसके बाद अगर मैं नाम लेता हूँ तो डॉक्टर शहजाद हाशमी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। शहजाद हाशमी साहब ज़रा थोड़ा सा मतलब हासिल जरा बता दीजिए अपना तारुफ तो आप मैं बाद में देंगे। तो डॉक्टर हाशमी साहब बैठे हैं और इसके बाद जो है डॉक्टर जहरा हाशमी बैठी हुई हैं आपके बीच में। डॉक्टर जहरा हाशमी जो हैं ये MBBS हैं और ये भी संजीवन हॉस्पिटल में भी ये रह चुकी हैं और मैक्स हॉस्पिटल से हैं, अपोलो हॉस्पिटल में भी प्रैक्टिस इनकी है। और उसके बाद हाजी ज़हूर साहब की साहबजादी डॉक्टर बुशरा ज़हूर, डॉक्टर बुशरा ज़हूर, शायद आपको याद हो MBBS में उन्होंने गोल्ड मेडल लिया था, वो भी यहाँ पर जो है अपनी खिदमत को अंजाम देंगे इंशाल्लाह। उसके बाद डॉक्टर SK चौधरी हैं जो एक्वा पंचर जो नसों का आजकल बहुत चल रहा है उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो डॉक्टर SK चौधरी साहब हमारे बीच में तशरीफ़ फरमा है। इसके बाद डॉक्टर शाहरुख हैं, वो अभी मौजूद नहीं हैं और डॉक्टर बुशरा जो हैं वो भी अभी आने वाली हैं, वो भी मौजूद नहीं हैं। लेकिन उसके अलावा तमाम डॉक्टर्स हमारे बीच में हैं। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर शहजाद हाशमी साहब जो हैं वो अपने पूरे इस पैनल का तारुफ कराएं आपसे। डॉक्टर शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैंने 2009 में MBBS करा था आशिक यूनिवर्सिटी, वो भी बैंगलोर में। बैंगलोर थोड़ा जापुर में कॉलेज था। उसके बाद शादी हुई, दिल्ली शिफ्ट हुए। फिर मैंने डिप्लोमा इन इमरजेंसी मेडिसिन करा है अपोलो से। 1.5 साल का कोर्स है जहाँ पे भी इमरजेंसी पेशेंट्स को देखते हैं। उसके बाद थोड़ी देर अपोलो में वर्क करा, उसके बाद बैक शिफ्ट हुई थी कार्डियक मेडिसिन में थी। उसके बाद जो कि 3-4 ईयर्स संजीवन में ICU इंचार्ज थी मैं इमरजेंसी मेडिसिन। अपना भी क्लिनिक है, 1 नंबर में 2010 से क्लिनिक शुरू करा था, वहाँ पे भी इमरजेंसी मेडिसिन। और यहाँ पे एक क्वेश्चन हो जाता है फीमेल डॉक्टर है तो लेडीज़ ही दिखाती हैं या लेडी डॉक्टर बन जाती है, तो लेडीज़ का भी एक्सपीरियंस है। और वैसे इमरजेंसी मेडिसिन में मेरा स्पेशलाइजेशन है। तो संजीवन में भी जो मैंने वर्क करा है एज ICU स्पेशलिस्ट करा है। तो एक चीज़ है यहाँ पे आने की कि एक तो फीमेल्स को भी देखता है, जब बहुत सारी फीमेल्स को
फीमेल जो इनफर्टिलिटी है, प्रेगनेंसी, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दिखाने नहीं जाती। जैसे हार्ट डिसीज ही ले लो, अगर एक 30 साल से पहले देखते, अगर 10 हार्ट पेशेंट्स होते तो 9 मेल होते, 1 फीमेल। अब बहुत डिफरेंस आ गया है। अब अगर 10 पेशेंट्स हार्ट पेशेंट्स आते हैं इमरजेंसी में हार्ट अटैक से, 6 अगर मेल पेशेंट हैं तो उसमें से 4 जो है फीमेल हैं। तो 30 साल में ये आंकड़ा दुगना हो गया, 1 से 4 हो गया। तो ये अवेयरनेस नहीं होती हमारे औरतों में कि हमें भी हार्ट डिसीज़ हो सकते हैं या हार्ट अटैक आ सकता है। ये सोचते हैं ये सिर्फ मर्दों वाली बीमारी है, हमें नहीं होती। मगर तो फीमेल डेथ होती है, प्रेगनेंसी में जो डेथ होती है, बीपी बढ़ने से जो डेथ होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अवेयरनेस करना है फीमेल्स को कि ये भी तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। 40 के बाद तुम्हें हार्ट अटैक की टेंडेंसी हो सकती है, ये नहीं है कि सिर्फ मर्दों में होती है। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो मेल फीमेल्स में बहुत डिफरेंस आ रही है और लेडीज़ में बहुत सारी चीज़ें ये बढ़ रही हैं। तो हमने एक छोटा सा क्लिनिक सेटअप शुरू करा है, यहाँ पे की OPD शुरू करा। इसके बाद इंशाल्लाह हमारे पास और भी फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे ECG है, एमरजेंसी मेडिसिन है। कोई भी आए अगर हार्ट का इशू है, बेसिक मेडिसिन 1 आवर जो होता है सबसे क्रूशल होता है। अगर BP बढ़ रहा है, 200 के ऊपर जा रहा है या हार्ट में कोई हार्ट अटैक आ रहा है, तो अगर इमरजेंसी में वो यहाँ लाते हैं तो बेसिक मेडिसिन 3 दवाइयाँ होती हैं जो उन्हें देना होता है, वो हम दे के यहाँ से रेफर कर सकते हैं ताकि उसे वो टाइम पीरियड मिल जाए कि इंसान संभल जाए थोड़ा सा। और जो आगे प्रोसीजर होना है, एंजियोग्राफी होना है, वो तो बात की बात है। मगर पहले घंटे में जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट मिलना है उसे, वो हम यहाँ दे पाएँ। उसके बाद जहाँ भी रेफर कर सकें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं, उनके अफोर्डेबिलिटी के ऊपर, तो प्राइवेट में जाना चाहते हैं, तो जो भी इमरजेंसी है, अगर कोई ट्रॉमा है, चोट लग गई है, तो बेसिक फर्स्ट एड होता है, तो बेसिक MBBS डॉक्टर एक फर्स्ट एड दे सकता है इस सेटअप में, वो हम उनको प्रोवाइड कर सकें। उसके बाद हम कहीं और भेज सकें। तो ये हमने कोशिश करी है कि ऐसी चीज़ हम यहाँ पे शुरू करें और इंशाल्लाह अगर ये बढ़ जाएगा तो डे केयर सेंटर, OPD जो डे केयर में एडमिट होते हैं वो भी हम शुरू करेंगे। And I complete my BSc from Delhi University and MSc in Food and Nutrition from again same college, same university, Delhi University. मैं संजीवन में कार्डिक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, जहाँ पे मैं हार्ट के पेशेंट्स होते हैं सबको उनकी डाइट बताती हूँ, क्या खाना है क्या नहीं खाना, कंसल्ट करती हूँ लोगों को। एंड सक्करबाग में ओवरऑल OPD देखती हूँ, जिसमें शुगर के पेशेंट या जिनकी सर्जरी होती है, क्योंकि सक्करबाग में सर्जरी भी होती है, तो वहाँ पर सर्जरी या लैक्टेशन, प्रेगनेंट सारी वुमेंस को या जैसे जो भी पेशेंट्स होते हैं, वहाँ पे उनकी काउंसलिंग या उनको डाइट चार्ट देती हूँ। यूजुअली जो हमारी पेशेंट्स होते हैं वो शुगर के पेशेंट्स होते हैं, लोगों को तो है डायबिटीज़ है, उनको लगता है ये तो कोई चीज़ ही नहीं है, लेकिन आपको नहीं पता कि वो डायबिटीज़ आपकी बॉडी में क्या कर रही है। लोगों को पता ही नहीं होता कि डायबिटीज़ है तो उन्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना। चीनी वाली चाय पिएंगे, उनको लगता है कि चीनी वाली चाय, या फिर नहीं पिएंगे तो कहते हैं कि चीनी वाली चाय नहीं पी रहे, ये खा रहे हैं, मीठे बातें खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, सारी चीज़ें गलत खा रहे हैं। सिर्फ एक चीनी छोड़ देने से नहीं होता। अगर आपको शुगर है तो आपको पूरा लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ता है। और सिर्फ यूजुअली लोग बोलते हैं कि छोटी सी बीमारी है शुगर। शुगर एक छोटी सी बीमारी नहीं है। अगर आपकी शुगर कंट्रोल ना हो तो आपकी किडनी पर, आपके लिवर पर उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है। आपकी बॉडी पैरालाइज भी हो जाती है जब शुगर कंट्रोल नहीं होती है तो, लेकिन लोग नहीं समझते इस चीज़ को। तो उसके लिए मैं कस्टमाइज डाइट प्लान बनाती हूँ लोगों के अकॉर्डिंग, उनकी लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग, उनकी लाइक डिसलाइक, उनका बॉडी वेट, उनकी सब चीज़, उनको जो मैं अब ऐसा नहीं है कि अगर मैं डाइट प्लान बना रही हूँ तो उसके अंदर मैं उन्हें सब चीज़ रिस्ट्रिक्ट कर देती हूँ। मैं अपने पेशेंट्स को एक चीट मील भी देती हूँ, चीट डे नहीं लेकिन एक चीट मील जिसके अंदर वो अपनी मर्जी का खाना भी खा सकते हैं। अगर रिपोर्ट उसकी नॉर्मल 1 महीने प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करें, उसके बाद फिर उनकी मर्जी का एक चीज़ हर पेशेंट को दें और उनके अकॉर्डिंग, उनके लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग, उनकी पसंद के अकॉर्डिंग ही उनका डाइट प्लान बनाएं। डॉक्टर जहरा हाशमी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं और बाकी कुछ लोग बैठे हैं, बड़े भाई बैठे हैं, दो भाई बैठे हैं, ना पैसे कमाने की तमा है, लेकिन बिना पैसों के कोई काम भी नहीं होता। तो हमारा ये है कि पैसे लेंगे हम, जैसे जनरली लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में शुरू करते हैं कि शुरू में तो सस्ता इलाज कर दिया, जैसे काम जम जाता है उसका 200, 300, 400, 500, 1000। तो हमने अब ये डिसाइड किया है कम से कम 3 से 5 दिन की दवाई भी देंगे और 300 रुपया लेंगे।
और उसमें MBBS डॉक्टर की कंसल्टेंसी भी होगी। अगर हमें लगता है कोई पेशेंट को सर्जरी करनी है और हम मतलब कोई छोटी सी सर्जरी हो या बड़ी सर्जरी हो, हमारे जो हमारे साथ के पढ़ने वाले या जानने वाले, हम उनके पास ट्रांसफ़र करेंगे और उनको भी बहुत कम पैसों में इलाज हम इंशाल्लाह मुहैया कराएंगे। तो इसके लिए हमें आप लोगों की साथ में बहुत है। और अगर आपको ऐसा लगता है कोई आदमी ऐसा मुस्तहिक है जिसके पास वो 300 रुपये भी देने के लिए नहीं है, तो इंशाल्लाह उसकी भी हम मदद करेंगे। बस इसी के साथ आपसे हमारी दरख्वास्त छोटी है, लेकिन मैं जिससे भी मिलता हूँ ना फ़ौरन अपने मतलब की बात करने लगता हूँ। तो अभी मेरे ईद मिलन था एक संजीवन में, तो हमारी मुलाकात हुई, तो बाशरा होने का ये मतलब होता है। तो मैंने उनको दाढ़ी रखे हुए देखा, तो मैंने कहा ये अपना आदमी है और कोई ख़ास आदमी है। तो भाई से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो पता चला भाई ने ऑर्थोपेडिक्स किया है, MS ऑर्थो है, अच्छे बहुत काबिल डॉक्टर है। और 10 दिन की मुलाकात में मेरा एक काम जो और जगह 1.5 या 2 लाख रुपए में हो रहा था, तो भाई ने कहा कि मैं इसे 60,000 रुपये में करवा दूंगा। अगर इनके पास आयुष्मान कार्ड है तो मेरे लिंक ऐसे है कि मैं इसे गाज़ियाबाद में ले जाऊंगा मरीज़ को और उसका फ्री में भी करा दूंगा। तो ऐसे जज्बात वाले डॉक्टर हैं। तो मैंने इनसे कहा रिक्वेस्ट करिए अगर आप हमारे लिए थोड़ा टाइम यहाँ दे सके, तो इन्होंने वादा किया है, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ये हफ्ते में 1 या 2 दिन हम यहाँ पर टाइम दिया करेंगे। हमने चाहूँगा मेरा नाम डॉक्टर शाहरुख है। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊँगा आपको। मैं अभी डॉक्टर हाशमी से रिसेंटली मिला। मैं अभी संजीवन हॉस्पिटल में थोड़े दिन पहले ज्वाइन किया था। मैं अभी यहाँ पे नया नहीं हूँ। 2010 में मैंने मौलाना आज़ाद में पढ़ाई शुरू करी थी। तो LNJP हॉस्पिटल में मैं 13 साल रहा और बहुत सारे मरीज़ दिल्ली 6 से भी और आसपास के एरिया से बहुत सारे ऑर्थोपेडिक के पेशेंट्स मतलब कोशिश करिए कि अपनी तरफ से मैं बेस्ट दे पाऊँ। उसके बाद फिर मैं सफदरजंग रहा हूँ कुछ टाइम के लिए स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में। और जामिया हमदर्द है जो मेडिकल कॉलेज है, मुस्लिम स्कूल की है, यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं। तो मैं कुछ टाइम के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भी वहाँ पे रहा हूँ। अभी मैं मैक्स हॉस्पिटल साकेत और गुड़गांव में हूँ। तो वहाँ पे अब इतना सारा पहले यहाँ पे तो पेशेंट होते थे, गरीब होते थे सब, वहाँ सारे अमीर पेशेंट्स का इलाज होता है। तो मैं फिर से वो चीज़ें मिस करने लग गया हूँ। तो मैं कहीं ना कहीं चाहता हूँ कि मैं वापस आके फिर से डॉक्टर हाशमी के जरिए वहाँ सब पेशेंट नहीं आ पाते हैं। तो डॉक्टर हाशमी ने मुझे बोला कि आप अंदर आके कोशिश करिए कि जितना हो सके लोगों की मदद हो पाए। तो मैं कोशिश जितना मैं टाइम निकाल सकूँ नसों का एक ट्रीटमेंट होता है। मैंने उससे डिप्लोमा किया है बराबर। तो आजकल होता क्या है, आपने देखा है मस्जिदों में बहुत ज़्यादा कुर्सी लगी हुई है बहुत ज़्यादा। अब हमारा घुटने में थोड़ा सा दर्द हुआ, हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं एलोपैथ। अब वो कहते हैं कि आपको बैठ के नमाज नहीं पढ़नी, एक कुर्सी ले लेनी है, वो एक तरफ लगा के आपको उसमें पढ़नी है। तो हम सोचते हैं हमें हड्डी में प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन हड्डी में प्रॉब्लम बहुत जल्दी नहीं होती है। तो क्या है, तो बहुत टाइम के बाद हड्डी की प्रॉब्लम होती है। पहले प्रॉब्लम नस में होती है, नस में स्वेलिंग होती है। स्वेलिंग होने की वजह से जब हमारा घुटना है, घुटने में जो हमें खुराक मिलेगी वो कहाँ से मिलती है, वेन से ही मिलती है ना पूरी बॉडी को। तो वहाँ पे स्वेलिंग हो गई, दर्द रहने लगा और वहाँ पे पूरी खुराक उसको नहीं मिली। फिर क्या होता है, फिर वो टिश्यू ख़त्म हो गए हैं, घुटने चेंज करने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें उसके बाद आती हैं। ऐसे ही आजकल बहुत ज़्यादा है कि शोल्डर पेन वगैरह बहुत ज़्यादा है, आजकल मोबाइल का यूज़ है, सर्वाइकल बहुत ज़्यादा है। अब सर्वाइकल में भी एलोपैथ का मैं सर्वाइकल का भी कोई इलाज होता नहीं, लेकिन एक्यूप्रेशर में उसका 100% ठीक हो जाता है और बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो वही मैं आता, मेरा क्लिनिक वैसे ओखला में है, तो मैं यहाँ पे आता था, होम विजिट करता था मैं यहाँ। वही अंकल जी से मुलाकात हुई, नहीं भाई से भी मैं इनको भी मैंने ट्रीटमेंट की, नहीं भाई जी। तो नहीं इनसे मुलाकात हुई अंकल जी से। उन्होंने कहा कि हम खिदमत खल के लिए यहाँ पे वो चलाते हैं, खिदमत भी चलाते हैं अंकल जी। और एक और हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं आप वहाँ पे, क्योंकि आपकी फीस ज़्यादा है, लोग तो अफोर्ड नहीं कर पाते सब लोग, तो क्या चाहिए जिसमें थोड़ा सस्ता हो जाए। तो खिदमत खल करनी है, मैंने अंकल जी से कहा जो आप कहोगे मैं
समाज के अंदर हैसियत रखते हैं और हमें बहुत बहुत खुशी है कि आप लोगों ने हमारे जज्बात को आगे मतलब ये है कि हौसला दिया और मकसद ये है कि मेरा नाम मैं तो भाई खाकसार आदमी हूँ और खिदमत मेरा जज्बा है शुरू से। मैं तो बहुत मामूली आदमी था लेकिन ये कि खिदमत करते करते अल्लाह ने कुछ ऐसा नवाजा कि मैं इसका जितना शुक्र अदा करूँ कम है। अभी सब बैठे हुए हैं, ये भीड़ सारा इनके साथ है और यही इंशाअल्लाह जज्बात के अंदर ये सब कुछ करना है। आप लोगों की दरख्वास्त है कि आप दुआ करें हमारे लिए और हमें मदद के लिए हमारे मकसद है उसको पूरा करने के लिए हमारा काम करें। तो ये लोगों को जो हजरत ने किया है खाना कर माशाल्लाह आप लोग अपने दस्तरखान पे खाते हैं लेकिन एक छोटी सी कोशिश है, गेट टुगेदर हुआ है तो उसमें मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए अपने आप को और ये डॉक्टर साहब और सब रात का शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह यहाँ से जो भाई मर्जी ने खिदमत का जज्बा दिखाया है इंशाल्लाह उसको इंशाल्लाह बढ़ावा मिलेगा और हम सब और ख़ासकर मैं जो मुझसे खिदमत होगी करता चला आया हूँ करता हूँ इंशाल्लाह। मेरा पूरी लाइफ का मकसद एक ही रहा है वो है खिदमत। मैंने अपनी पूरे जीवन सियासत में भी मैंने खिदमत की और आज को खिदमत मैं कर रहा हूँ। आज बुढ़ापे की हालत में पहुँच गया हूँ। कोई जिस्म के जिस्मानी खिदमत मुझसे नहीं हो सकती लेकिन ये एक अल्लाह ताला ने मुझसे एक काम लेने की कोशिश की है और वो इंशाल्लाह मैं काम को भी निभा रहा हूँ। खिदमत के ज़रिए आप लोगों को मालूम है कि कितना काम हो रहा है। पिछले 5 साल पहले आप ही लोगों को की मौजूदगी के अंदर मैंने खिदमत की बुनियाद डाली थी और अल्लाह का शुक्र है आज तक वो खिदमत चल रहा है। खिदमत में जो मेरे साथी हैं, जो मेरी पूरी टीम है, वो बहुत मेहनत करती है, रात दिन वो उसमें लगे रहते हैं। तो जो क्या हो सकता है उससे करें। तो ये अभी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हम खिदमत में भी नहीं कर पाए थे तो हमें एक ही पड़ रही थी। जगह की यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, बहुत कुछ हमने कोशिश करी कि हमें जगह मिल जाए, खिदमत हम और ऊपर ले जाएँ, लेकिन बारह जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है। तो ये ज़रूर भाई से बातचीत हुई, आज फिर साहब से मुलाकात हुई और फिर सबसे बड़ी जो हुआ मैंने बताई। खुद मेरी वाइफ को वो चिकनगुनिया हो गया तो रात को कहीं पार्टी से आई, पार्टी बनाई शुरू कर दिया। तो मैंने कहा भाई क्या हो गया, आप हो जाए मेरी कहीं खैर 1-1.5 महीने में भाई से बहुत परेशान हुआ। तमाम डॉक्टर के बीच होते हुए भी मैं उनका इलाज नहीं कर पाता। बस वो अल्लाह को किसी से काम लेना होता है। एक फरिश्ते की शक्ल में ये चौधरी साहब से मेरा कांटेक्ट हुआ। इनकी अपनी क्लिनिक में आपको बता दूँ उगले में माशाल्लाह बहुत पेशेंट इनके पास हैं। तो जब मैंने इनको बुलाया, इन्होंने मेरी वाइफ की ट्रीटमेंट किया। भाई साहब ये खुद मानेंगे, पहले ही दिन ये आप लोग हंसोगे, मैंने इनका नाम जादूगर इन्होंने करा क्या, उंगलियाँ पकड़ी और उंगलियाँ पकड़ के और जो भी ट्रीटमेंट करते हैं इन्होंने दबाया तो भैया वो पहले ही दिन जो उठ नहीं पाती थी वो उठ के एक दिन बीच करके दूसरे दिन नींद फिर आए। फिर इन्होंने उनको जो भी कुछ किया वो भाई साहब जो 2 लोग उनको लैट्रिन बाथरूम लेके जाते थे, लाई बात समझ में, एक मैं होता था और एक मेरी सास होती थी, उससे हमें तीसरी पट्टी में इनकी माशाल्लाह आज वो बिल्कुल नॉर्मल है और अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मुझे बहुत एतमाद उनके ऊपर हो गया और फिर मैंने इनसे डिस्कस किया। मैंने कहा यार हम जितना लोगों की खिदमत करने का जज्बा रखते हैं और मैं इनको खिदमत में ले गया। मैंने वहाँ पर दिखाया कि देखिए यहाँ खिदमत खर्च हो रही है, तो अगर आप थोड़ा सा टाइम अभी यहाँ दे दें इस इलाके में तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो सारा इन्होंने मेरी बात को कबूल किया और कबूल करने के साथ साथ उनकी फीस थी 400 कि घर जाने के 400-500 इस तरह लेते थे। डॉक्टर साहब एक और जगह भी जहाँ नहीं जाना है, हमेशा यहाँ नहीं रहना है, यहाँ तो हम मुसाफिर की तरह आए चले जाएंगे यहाँ, लेकिन जहाँ हमने जाना है उसके बारे में भी ज़रूरत सोचो। मैंने कहना क्या चाहते हो, मैंने कहा मेरे इलाके के अंदर कमज़ोर लोग ज़्यादा हैं, समझे, वो आपको ये फीस मैं नहीं दे पाएंगे, मैं आपको जगह भी दूँगा और आपकी जो भी सेवा कर सकता हूँ मैं करूँगा। आप मेरे लोगों को बताएँ क्या फैसिलिटी दे सकते। तो इन्होंने वो 400-500 रुपये से कम करके 200 रुपये इन्होंने प्रोवाइड कर दिया मेरे। आप आके यहाँ देखिएगा, ये 3 दिन हमें फिलहाल दे रहा है, पेट का, भूत का और सैटरडे। आप आके देखिए फिर हमारी गवर्नमेंट बेटियाँ कितनी यहाँ पे डेली आती हैं कि यहाँ बैठने का इंतज़ार करती हैं। जिसका भी इन्होंने इलाज किया वो 90% लोग खुश
हमें सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमारी कामयाबी, हमारी जो सोच थी हम अपनी सोच पे पूरा उतरे हैं और अल्लाह ताला इनसे ये खिदमत दे रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आज हर घर में बीमारी है और हर घर में बीमारी ने जन्म ले लिया है, तो ये हमारी पूरी टीम सिर्फ इसी नज़रिए से यहाँ पे जुड़ी है सब कि हम खिदमतें करें। हमारे शहजाद हाजी साहब जिनका क्लिनिक भी उसी रोड पर है जहाँ के लोगों की भी बुराई करता हूँ उसका एक नाम इनका भी था होता था, लेकिन जब मैंने इनको बैठ के इनसे बातचीत की तो मैंने कहा भाई अल्लाह के ज़रा के लिए भी कुछ कर लो, तो सर इन्होंने भी मेरी बात को माना। मैं इनका बेहद शुक्रगुजार हूँ और इन्होंने जो कुछ कहा आप लोगों के सामने है तो मुख्तर से 20 के अंदर ये लोगों की मदद करेंगे इंशाल्लाह। मुझे इनके पूरी उम्मीद है, तो मैं इन सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जहाँ तक जो साहिब आपका ताल्लुक़ है, खिदमत में भी इन्होंने बहुत खिदमत दी है और इनके पेशेंट बहुत थे, तो ट्रेन जिसकी वजह से ये हमें छोड़ के चली गई थी, लेकिन इनकी में भी वही जज्बा है खिदमत करने का। तो आज आपका तमाम साथियों से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों के आने से एक हिम्मत बढ़ जाती है। मैं कभी अपने आप को अकेला नहीं समझता, तो जब कभी मुझे ज़रूरत होती है मैं आप लोगों को बुलाता हूँ, आपको सलाम करता हूँ। यही मेरी सोच है और इसी तरह मैं सबको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो यही जज्बा आप लोगों के दिल में भी है जो आप लोग यहाँ आते। अब आप सीधे घरों से घर जाते हैं या दुकानों से ऑफिस से हर खाने की आपको जल्दी लगे। आज आपने देखा हमारा बेहतरीन व्यू, हमारे तमाम लोगों से और मेंबरों से मुलाकात करवाई हमने आपकी, और इसी तरह की बेहतरीन शख्सियतों से फिर मुलाकात कराएंगे। और अब भी अगर विज़िट करना चाहें तो कुचा चलान 2653 पे जाएं और वहाँ पर विज़िट करें। और उसके अलावा जहाँ पर भी अपडेट इंशाल्लाह दे दी जाएंगी और जो हमारे कैंप मेडिकल कैंप वगैरह लगेंगे उनसे भी आपको रूबरू करा जाएगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात करेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड जय हिंद।